नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं मातृभूमि संदेश। फरीदाबाद के गोल्फ कोर्स में आज आप पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली से पहुंचे सांसद सुशील गुप्ता ने अपने विचार रखे और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यहाँ बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो किसानों के मुद्दे पर संसद में कुछ कहते हैं, टीवी पे कुछ और बयान देते हैं और उनका जो व्यवहार है वो किसानों के प्रति और तरह का है। उन्होंने इस अवसर पर भाजपा नेताओं पर गलत बयानी करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी चीज़ों के भाव बढ़ने से जनता त्राही त्राही कर रही है। फरीदाबाद में फैले भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आपके सामने है कि फरीदाबाद नगर निगम में 250 करोड़ का घोटाला हो गया, जिसमें एक भी रुपए का कहीं पे सामान नहीं लगाया गया। भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से 250 करोड़ रुपए का चूना फरीदाबाद नगर निगम को लगा दिया गया और इसकी बार बार जांच होने पर भी अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई। उन्होंने फरीदाबाद में फैले भ्रष्टाचार पर ये कहा कि जल्द ही आप पार्टी इस पर प्रदर्शन करेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी तथा जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राजनेता इसमें शामिल हैं उनको नंगा किया जाएगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब में हम दूसरी पार्टी बनकर उभरे हैं और दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, ऐसे ही जल्द ही हरियाणा में भी आप पार्टी की सरकार होगी। इस अवसर पर फरीदाबाद से आपके जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी आप पार्टी को ज्वाइन किया। 10 दिन से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। पहले सरकार बात भी करती थी, अब तो बात करना भी सरकार ने बंद कर दिया। उसकी आड़ लेकर इन किसानों के ऊपर बीजेपी के विधायकों के साथ में इनके वर्करों ने पत्थर बरसाए। मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको कहीं आतंकवादी कहा, कहीं पाकिस्तान और चाइना से इनकी नींद जोड़ी, परंतु आजादी के बाद से लेकर अब तक मैंने इससे शांतिपूर्ण और इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। ये 3 कानून वापस लेने के बाद इनकी डिमांड है और एमएसपी को लागू करने की। देश के प्रधानमंत्री संसद में तो बोलते हैं कि एमएसपी 3 है और रहेगी, परंतु लिखित बात करने के लिए तैयार नहीं। किसान कहते हैं कि आपने चुनाव के समय बोला था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते के अंदर आएंगे, नहीं आए। आपने बोला था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, नहीं दिया। 20 करोड़ बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे घूम रहे। आपने जब नोटबंदी की तो कहा था कि 60 दिन में सारी चीजें सुधर जाएंगे, आतंकवाद बंद हो जाएगा, नहीं, आज तक नहीं हुआ। अनेकों आपने ऐसे वायदे किए जो पूरे नहीं किए। आज किसान क्यों विश्वास करें? आप कानून बनाए, कानून के जरिए एमएसपी की गारंटी देश के किसानों को दें। आम आदमी पार्टी पहले दिन से इन कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ खड़ी है। मैं बात फरीदाबाद की करूंगा। कल विधानसभा के अंदर भी मुद्दा गूंजा कि फरीदाबाद के अंदर जो काम हुए ही नहीं, उनके बिल पास फरीदाबाद के निगम के अंदर हुए। फरीदाबाद के अंदर लगभग 50,000 से ऊपर की आबादी के खोरी गांव को तबाह करने पे फरीदाबाद का प्रशासन तुला हुआ है। फरीदाबाद के अंदर न सफाई की व्यवस्था की है और न ही यहाँ पे कोई संरक्षण
इन प्रवासियों को मिला है। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। जब हिंदुस्तान के कोने कोने से हरियाणा आने की बात होती थी तो लोग फरीदाबाद की बात करते थे, परंतु आज फरीदाबाद का वो स्थान नहीं रह गया है, वो इस प्रशासन की कमी की वजह से। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के जो चुनाव अभी तय हैं उन सभी चुनावों को लड़ेंगे। जिस प्रकार किसी भी संस्था के अंदर यदि तय समय पे चुनाव नहीं होते, जब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री भी चलता है, कार्यकारी प्रधानमंत्री भी चलते हैं और संस्थाओं के अध्यक्ष भी चलते हैं, परंतु हरियाणा सरकार ने जब ये देखा कि गांव के अंदर ये बोर्ड लगे कि बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों का यहाँ पे घुसना मना है, तो पंचायतें भंग करके सारी शक्ति अपने पास ले ली। हम उसकी भी निंदा करते हैं। वर्तमान के सरपंचों को अगले चुनाव होने तक इनको कार्यकारी सरपंच बना के गांव के विकास के कार्य को नहीं रोकना चाहिए था। बीजेपी डरती हुई चुनाव को लीड कर रही है। कल हरियाणा की विधानसभा के अंदर इनका चेहरा, किसान विरोधी चेहरा निकल कर सामने आया है। बीजेपी और जेजेपी के विधायक सदन से बाहर तो कहीं कहीं किसानों के पक्ष के अंदर बोलते दिखे, परंतु जब वोट डालने की बात आई तो एक एक ने गिनती करके किसानों के विरुद्ध में वोट डाली। हम उसकी निंदा करते हैं और इनको किसानों की वोट लेने का कोई हक नहीं रहा। किसानों के रहनुमा बताकर देवीलाल जी का परिवार इनकी वोटें लेता था, आज उतना ही नफरत हरियाणा की जनता को उनसे हो गई है। दिल्ली और देश के अनेकों भागों के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर भी काफी बड़ी संख्या के अंदर हर रोज आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। पलवल में श्यामा कुंज कमेटी पलवल चौक पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, जिसके अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इसके अंदर बूथ लेवल तक संगठन का विस्तार, जीवन में राजनीति के दायित्व महत्व, कैडर बेस्ड पार्टी का निर्माण, सोशल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का राजनीति में महत्व, हरियाणा के पुनर्निर्माण के लिए सहयोगी जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसके अंदर मुख्य वक्ता के रूप के अंदर मुख्य अतिथि श्री गोपाल राय जी, जो दिल्ली सरकार के केंद्र के मंत्री हैं, प्रभारी भी हैं हरियाणा के, वो आएंगे। मैं खुद हाजिर रहूंगा। पंकज गुप्ता जी हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे। साउथ जोन जिला व विधानसभा स्तर के सभी मुख्य व फ्रंटल संगठन के सारे साथी इसके अंदर रहेंगे। अन्य जोनों के साथियों को भी ये साउथ जोन वाले इन्विटेशन भेजेंगे और वो यहाँ पर आएंगे। मैंने आज अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन किया था कि हरियाणा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी आए। उन्होंने इस बात की सहमति दी है। जल्द ही उनको बुलाकर हमें पंचायत हरियाणा के अंदर करेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन है तो आपको वह जो जनता की सेवा करते हैं, तो मुझे तो आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए। एक शब्द है, उसका नाम है सम्मान। मुझे यहाँ दिखाई देता है ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी आज उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो भारतवर्ष की कैपिटल है। आज मोदी जी के सामने अगर कोई है अगला प्रधानमंत्री तो केजरीवाल जी, बाकी कोई है। आईडी नीचे कर लेना। आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल पूरे देश के अंदर पसंद किया जा रहा है। आज फरीदाबाद के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत से साथियों ने
आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनको साधुवाद भी देता हूं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार अहंकार के अंदर किसानों से बात नहीं कर रही। आज किसान बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं, 300 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं स्वेच्छा से मर रहे हैं। कल अविश्वास प्रस्ताव के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि किसान विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के सरकार का जो चेहरा है वो सामने आ गया। ये बड़ी बड़ी बातें किसानों के हक के अंदर करते थे, परंतु किसानों के विरुद्ध इन्होंने वोट दिया। और फरीदाबाद के अंदर जो घोटाला है, कल वो सदन के अंदर भी गूंजा किस प्रकार से निगम के अंदर यहाँ घोटाले हो रहे, काम होते ही नहीं और उनके बिल पास हो जाते हैं। गरीब व्यक्तियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बिना पैसे लिए एक मकान का लैंटर यहाँ डलने नहीं दिया जाता। सफाई व्यवस्था यहाँ की चरमरा चुकी है और सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। फरीदाबाद नगर निगम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये जो भ्रष्टाचारी कॉरपोरेशन है, इसको बदलाव करना फरीदाबाद की जनता का लक्ष्य बन चुका है। प्रश्न के अलावा बिजली निगम के घोटाले हैं, फंड वितरण का भी घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, दारू घोटाला है, बीज घोटाला है, अनेकों किस्म के घोटाले हैं। ये घोटालों की सरकार है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के गांव में बीजेपी और जेजेपी के विधायक और मंत्री, यहाँ तक मुख्यमंत्रियों का मीटिंग करना मुश्किल हो गया है। लोग उनको गांव के अंदर नहीं घुसने। क्या लगता है आज इतनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर आपके आम आदमी पार्टी में लोग ज्वाइन हुए हैं, कितनी मजबूती मिली है? हमेशा एक एक कार्यकर्ता से मजबूती मिलती है और यहाँ तो इतने सारे मजबूत साथी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। निस्संदेह अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल का और काफी प्रचार होगा और फरीदाबाद में इससे और जनसमूह हमारे साथ जुड़े। वो अपने आप में भ्रष्टाचार की जड़ है और इस जड़ की मूर्तियां है मनोहर लाल खट्टर। अब नई